त्रिपाठी आपका अपने चैनल आपका ट्रेस अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है, 2024 का ही केस है। और इस केस के माध्यम से हम लोग यह समझने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन दहेज लेता या देता है, हम लोग ये जानते हैं कि ये अपराध है और अभी भी हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा चलन में है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो दहेज में सामान मिलता है यानी उपहार स्वरूप जो सामान मिलता है, तो उस सामान के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी कुछ बातें बताई हैं। इस केस के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि क्या ऐसी बातें जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताई और दहेज से संबंधित ऐसी बहुत सारी बातें बताई है इस केस के अंदर, जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो यह केस है, यह जो है कोर्ट के सामने आया और मेन मुद्दा यहाँ ये था कि कभी कभी क्या होता है कि दहेज न देने वाला व्यक्ति भी या न लेने वाला व्यक्ति भी फालतू में फंसा दिया जाता है। तो ऐसे ही मसलों को आज हम इस केस के माध्यम से समझेंगे कि क्या जो है कोर्ट ने अपने जो बताया जो है इस केस के माध्यम से दहेज के बारे में। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या था मेन मुद्दा जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया। जैसा कि जो यह केस था उसका नाम था अंकित सिंह एवं अन्य वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। देखिए, इस केस के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक याचिका आती है। जैसे उसमें यह कहा गया कि दहेज संबंधित जो यह बातें हैं, कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन दहेज नहीं लिया रहता या नहीं दिया रहता, तब भी क्या है वो फंस जाता है। जैसे मान लो शादी के बाद पत्नी या पति में आपसी जो भी विवाद होते हैं, जो शादी के 7 साल पहले के विवाद हुए, तो ज्यादातर लोग दहेज के केस में ही फंसा दिए जाते हैं। तो इस तरह की जो है बातें हमारे देश में बहुत ही ज्यादा चलन में आ गई हैं और दहेज की डिमांड भी ये सब भी बढ़ती जा रही है। तो इसी बात के लिए एक याचिका आई थी सुप्रीम कोर्ट को, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने। तो चलिए हम लोग यह जानते हैं कि इस याचिका में जो है कोर्ट ने अपने दहेज के बारे में या इसे रोकने के बारे में क्या बातें बताई और कौन से जस्टिस बैठे थे। जैसा कि जस्टिस जो थे वो जस्टिस विक्रम डी चौहान थे और उन्होंने कहा कि दहेज की मांग के आरोपों से जुड़े मामलों में पक्षकार याचिकाओं के साथ उपहारों की सूची नहीं दे रहे हैं। मतलब यहाँ कोर्ट का ये कहना था कि दहेज की मांग का जो आरोप होता है, यानी ज्यादातर जो है हम लोग देखते हैं कि शादी के बाद जब जो भी मनमुटाव होता है तो दहेज की मांग का आरोप लगा दिया जाता है। तो वही कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो उससे जुड़े मामलों में पक्षकार याचिकाओं के साथ उपहारों की सूची नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, उपहारों की सूची का क्या मतलब है। मतलब यहाँ कोर्ट का ये कहना है कि दहेज में जो भी वर पक्ष या कन्या पक्ष होती है उनको कुछ उपहार स्वरूप दिया जाता है। ये तो हमारे देश में जो है प्रचलन है। यहाँ का ये रिवाज है कि वर और वधू दोनों को उपहार स्वरूप कुछ चीजें दी जाती हैं। तो देखिए, इसको जो है हमारा जो दहेज प्रतिषेध नियम बनाया गया है उसको अपवाद के रूप में रखा गया है, यानी कि जो उपहार होंगे वो दहेज नहीं माने जाएंगे। तो यही कोर्ट ने कहा कि उपहारों की सूची कोई दे ही नहीं रहा है, तो हम क्या जानेंगे कि वो दहेज था या उपहार था। उसके साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि ऐसे में दहेज निषेध अधिनियम का कड़ाई से लागू करने की जरूरत है। देखिए, कोर्ट का यहाँ ये कहना है कि दहेज जो है वो हमारे भारत देश में बहुत ही व्यापक रूप से फैला हुआ है। देखिए, इसके लिए जो नियम और कानून बनाए गए थे वो कितने पुराने थे, वो बहुत ही ज्यादा पुराने थे। लेकिन फिर भी इस पे जो है इसके होने के बावजूद, मतलब इसके लिए जो दहेज निषेध अधिनियम बनाया गया है उसके होने के बावजूद भी दहेज जैसी समस्याएं आज रुक नहीं रही हैं। तो कोर्ट का यहाँ यही कहना था कि इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। इस जो ये दहेज मतलब अधिनियम बनाया गया है, निषेध अधिनियम, उसके लिए कड़ाई से उसका पालन करना जरूरी है। बिना कड़ाई किए यह दहेज रुकने का नाम नहीं लेगा। और कोर्ट ने यह कहा कि ताकि लोग निरर्थक मुकदमेबाजी से भी बच सकें।
देखिए यहाँ पे कोर्ट का ये भी कहना था कि लोग झूठे मूठे जो है दहेज के केस में फंसा देते हैं। तो अगर नियम और कड़ाई से इसका पालन किया जाएगा, जो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया है, अगर इसका नियम से और कड़ाई से पालन कराया जाएगा तो इस तरह की जो निरर्थक मुकदमेबाजी है इससे बचा जा सकता है। और कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कोई जो है जो नियम बनाए गए हैं उसका आप कुछ पालन कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि दहेज प्रतिषेध जो अधिनियम है उसमें बहुत सारी बातें, नियम जो 10 है इसका, उसमें बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं कि कैसे मतलब इससे इसको रोक सकते हैं। तो इसी बात पे जो है कोर्ट ने जो है राज्य सरकार से यह बात पूछा कि क्या आपने इसके लिए कोई नियम कानून जो इसके हैं उसको मतलब उसके लिए कुछ अलग से नियम कानून आपने बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, यदि नहीं तो इस पे विचार करें। मतलब कोर्ट का यहाँ राज्य सरकार से भी यह अपील उन्होंने किया कि इसका कड़ाई से पालन इस अधिनियम का कराया जाए जिससे दहेज को रोका जा सके। विवाह के समय दुल्हन या दूल्हे को दिए जाने वाले उपहार को दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दहेज नहीं माना जाता, क्योंकि यह अपवाद के स्वरूप में से बनाया गया है। लेकिन इन उपहारों की सूची बनानी आवश्यक है। देखिए कोर्ट का यहाँ मेन मतलब पर्पज यही कहने का था कि जब शादी के समय कोई भी उपहार अगर मिलता है तो आप उसकी एक सूची बना लीजिए। सूची बनाना बहुत ही आवश्यक है। अब क्यों आवश्यक है, कोर्ट ने आगे बताया। सूची बनाने के साथ साथ उसमें उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। देखिए कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि जब आप उपहार में जो भी चीज पाएं शादी में, उसकी आप एक लिस्ट बना लीजिए, सूची बना लीजिए। गिफ्ट की जो भी गिफ्ट आपको मिले हैं उसकी एक सूची बनाइए। फिर उसमें दूल्हा और दुल्हन यानी वर और वधू दोनों के उसमें सिग्नेचर होने चाहिए, यानी कि दोनों के मौजूदगी में वो काम हुआ, यानी कि जो भी लिस्ट बनाया गया है वो गलत नहीं है, वो एकदम सही बनाया गया है। सूची बनाने के साथ साथ दोनों पक्षों के हस्ताक्षर भी जरूरी है, क्योंकि बाद में अगर दोनों पक्षों में अनबन हो जाए, यानी कि दोनों पक्षों में अगर लड़ाई हो जाए तो उन परिस्थितियों में झूठे दहेज का मुकदमा नहीं किया जा सकेगा। यानी कि जैसे कि लोग कह देते हैं कि हमसे दहेज में ये मांगे वो मांगे, अगर उपहारों की सूची रहेगी तो सब बातें क्लियर रहेंगी कि हाँ ये चीजें उपहार में मिली थी, किसी ने उनसे दहेज में नहीं मांगा था। तो देखिए यही सब करके लोग केस कर देते हैं। तो कोर्ट का यहाँ यही कहना था कि ऐसे झूठे केसों का जो मुकदमा आता है उससे बचा जा सकता है। और उसके लिए क्या उपाय है, ये यही उपाय है। देखिए जो हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम है वो यह कहता है कि दोनों पक्ष अपने जो उपहार जो भी उनको मिले हैं दोनों पक्षों को, वो अपना एक लिस्ट बना लें और लिस्ट बना के जो लड़का लड़की हैं दोनों के साइन करवाएं उसमें, जो कि एक प्रूफ की तरह रहे। और जब इस तरह का कोई केस हो तो कोर्ट का कहना है कि उसे लगाएं भी, यानी कि केस करते समय उस उपहारों की लिस्ट भी लगाएं, जिससे यह बात क्लियर हो जाए कि यह दहेज था या उपहार था, और अगर झूठा मुकदमा हो तो उसे खारिज किया जा सके। फिर कोर्ट ने कहा कि इस नियम के अनुसार तो दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की भी तैनाती की जानी चाहिए। जैसा कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है वो ये कहता है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की भी मतलब अपॉइंटमेंट आप कीजिए, तैनात कीजिए, जिससे वो शादी के समय जा सके और जा करके वहां देख सके कि शादी हो रही है तो दहेज क्या मांगा जा रहा है, उपहार क्या दिया जा रहा है, उन्हें अच्छी तरह से यह बात सब पता रहे। लेकिन बेंच ने कहा कि आज तक शादी में ऐसे अधिकारियों को कभी नहीं भेजा गया। जैसा कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में है, जब यह बातें पहले से ही कही गई हैं कि मतलब इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाए जो कि शादी के समय जाए, वहां उपस्थित रहे, सब कुछ देखते रहे। वही कोर्ट ने कहा कि आज तक तो हमने ऐसा नहीं देखा कि कोई भी अधिकारी शादी के टाइम इस तरह भेजा गया हो, जो कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी है, जो वो शादी के टाइम भेजा गया हो। तो बेंच ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि उसने शादियों में इन अधिनियम की तैनाती करने में, उनसे शादियों में इन अधिकारियों को जो भेजने वाला है, यानी अधिकारियों की जो तैनाती है, उसे करने में ढुलमुल रवैया क्यों अपनाया है। मतलब कोर्ट ने सरकार से यह बात भी पूछा
कि जैसा कि हमारे दहेज प्रतिषेध अधिनियम में बात लिखी गई है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति की जाए और उन्हें शादी के टाइम भेजा जाए। तो कोर्ट ने कहा कि आज तक तो हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा। तो सरकार से वही उन्होंने क्वेश्चन किया, राज्य सरकार से, कि आपने अधिकारियों की नियुक्ति भी नहीं किया और ना ही तो शादी में उन्हें भेजा भी। अगर नियुक्त भी किया हो तो किसी शादी में क्यों नहीं भेजा, या ढुलमुल रवैया क्यों अपना रहे हो आप, इसका भी रीजन दो। मतलब कुल मिला के यहाँ पे कोर्ट का यही कहना है कि दहेज संबंधित जो यह रोज रोज केसेज आ रहे हैं उनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इनका कड़ाई से पालन किया जाए। जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में बातें बताई गई हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाए, जो कि कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरह के केस बढ़ रहे हैं। और केस बढ़ने के बावजूद भी सरकारें इस पे ध्यान नहीं दे रही। कोर्ट का ये कहना है कि जबकि जो है कोर्ट में मतलब इस तरह के बहुत सारे केसेज आ रहे हैं और दहेज संबंधित अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, तो फिर इसमें सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरी है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो ध्यान दिया जाए और इन सब नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए, जिससे झूठे मुकदमे से भी बचा जा सके और इस दहेज संबंधित अपराध को भी रोका जा सके। देखिए, इस केस की अभी पूरा तरह से जजमेंट नहीं आया है। 23 मई को इसका फाइनल जजमेंट या नेक्स्ट हियरिंग इसकी रखी गई है। हो सकता है 23 मई को जो जजमेंट आए वो पूरी तरह से आ जाए, तो 23 मई को इसकी अगली सुनवाई रखी गई है। लेकिन जो यह केस आया तो उससे संबंधित जो ये बातें कोर्ट ने कही, उन्होंने कहा कि इन बातों का पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इनका कड़ाई से पालन नहीं किया गया तो ऐसे ही झूठे मुकदमेबाजी भी बढ़ेगी और दहेज के केस दिनों दिन ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। देखिए, ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो दहेज लेना और देना दोनों अपराध माना गया है, लेकिन तब भी हमारे भारत देश में दहेज बढ़ता ही दहेज लेने की प्रक्रिया बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, कभी आपने सोचा? शायद इसीलिए कि जो नियम और कानून बनाए गए हैं उसका कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगर कड़ाई से पालन किया जाता तो शायद रुक जाता, या रुकता नहीं तो थोड़ा कम तो हो जाता। तो यही कोर्ट का कहना था कि जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाए, जिससे इसे रोका जा सके। और जैसे कि इसमें झूठे भी मुकदमे होते हैं, ये हम लोग अच्छी तरह ये भी जानते हैं कि किसी महिला का कोई भी विवाद हुआ परिवार से, तो वो उसके घर वाले दहेज में उसके घर वालों को फंसा देते हैं, लड़के वालों को। तो ज्यादातर झूठे मुकदमे भी हो रहे हैं और सही मुकदमे भी आते हैं। तो इन्हीं सब बातों की चिंता व्यक्त करते हुए कोर्ट का कहना था कि हमें कड़ाई से इस जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया है इसका पालन करना आवश्यक है। तो नेक्स्ट हियरिंग में अब देखिए इस केस का जजमेंट क्या आता है, तो हम आपको फिर से अपडेट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं ऐसे ही नए नए नियमों और कानूनों से आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।